बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मार्केट की आज छुट्टी है और गोल्ड रेट में कोई तब्दीली वैसे तो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट चल रही होती है, डिमांड एंड सप्लाई इज़ द बेसिक रूल टू चेंज द प्राइस। तो लिहाजा आज के दिन डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड किया जाता है कि भाई कितनी डिमांड हो गई, कितनी सप्लाई हो गई, तो इसी वजह से गोल्ड में कुछ तब्दीली आ जाती है। तो उस पर हम बात करेंगे थोड़ा से, फिर हम ट्रेडिंग के मुतालिक कुछ बात करेंगे और फिर रियल इस्टेट के मुतालिक बात करेंगे। मैं लास्ट में रियल इस्टेट और फिर करेंसी रेट्स की बात करूंगा। जिसको ये बात नहीं पसंद हो वो वहाँ से स्किप कर जाए, तो गुस्सा नहीं होते। बस ये है कि रियल इस्टेट पर भी बात करना आज बनती है। तो खैर गोल्ड जो है वो प्योर गोल्ड 24 कैरेट पीस का रेट बता रहा हूँ, 2,04,700 बाइंग और 2,05,700 सेलिंग है। ये रेट्स हैं 24 कैरेट पीस का। और 24 कैरेट ही जो रवे का रेट है वो 2,02,700 बाइंग और 2,03,700 सेलिंग। 1,000 रुपये का कमी आई है। आज किसी साहब का मैंने एक बस ऐसे ही सरसरी से देखा कि इनको कुछ पता नहीं है, ये तकरीबन उसने 2,000 का फ़र्क बताया कि 2,04,000 चल रहा है, तो ये 2,06,000 बता रहे हैं, कुछ इसी तरह का। तो बड़े भाई, मैं पाकिस्तान में किसी एक शहर का नहीं बता रहा होता हूँ, ओवरऑल रेट बता रहा होता हूँ। इसमें 2, 4, 500 रुपये का फ़र्क आपकी हर दुकान का भी हो सकता है। आप कैसी बातें करते हैं, ये कोई ऐसा फिक्स्ड रेट नहीं होता। सरगोदा का कुछ होता है, पेशावर का कुछ होता है, लाहौर का कुछ होता है, कराची का कुछ होता है। आप थोड़ा सा सब्र किया करें। कुछ ये नहीं होता कि मैं यहाँ पर जो रेट बता रहा हूँ आप मेरे मोबाइल में से मुझे पैसे देंगे और मैं आपको मोबाइल में से उस पैसों का सोना दे दूँगा। ऐसी बात नहीं है। मैं कोई काउंटर पे नहीं बैठा हूँ और आप मेरे सामने नहीं खड़े हुए हैं। ये अप्रॉक्स रेट होता है और 1 घंटा 1 डेढ़ घंटे के बाद ये अपडेट होता है। ठीक है, मैं दुकान पे नहीं खड़ा होता। मेरा काम जो है वो आपको एक फिगर ऐसा देना होता है जो कि बिल्कुल सही हो, आगे पीछे उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन की गुंजाइश बहरहाल मौजूद होती है। तो ख्याल किया करें, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं। अच्छा जी, उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि आपने ना 2,05,000 पे जो ख़रीदारी करवाई है वो ठीक नहीं है। ख़रीदारी करवाई नहीं है, ख़रीदारी के मशवरा ज़रूर दिया कि आप ले सकते हैं, आपको ले लेना चाहिए भी, क्योंकि अगर इससे ऊपर चला जाता तो इस रेट पे नहीं कभी आना था। और अभी भी आप ये देखें कि सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या सराफे में ये बात नहीं मालूम कि रेट इंटरनेशनल मार्केट में $77 नीचे आ गया, $77 नीचे आ गया। उसके बावजूद अगर उन्होंने 900 रुपये और 1,000 रुपये के दरमियान ही से कम किया है तो कोई वजूहात हैं। और यार सोचा करें, कोई अकल थोड़ी सी किया करें। आहिस्ता आहिस्ता ही कम होगा, ये एकदम अगर कम भी हुआ तो एकदम नहीं हो सकता। ठीक है, आपने 2 तोला 5 तोला 10 तोला रखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उनके पास कई कई हज़ार तोले भी हो सकते होते हैं। तो इसलिए ज़रा ख्याल किया करें। अच्छा खैर, तो अब सोने का आगे क्या होगा। ये जो रेट इतना नीचे आया है, यानी क्लोजिंग 1848 पे हुई है, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ असर परसों सुबह की मार्केट में, बल्कि शायद कल ही नज़र आ जाए। लिहाजा कल सोने का रेट मज़ीद कम हो सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये मंडे को जो मार्केट खुलेगी उसी वक्त हकीकत पता चलेगी। और जिन्होंने अपने बच्चों के लिए या अपने लिए ज़ेवरात बनवाने हैं, अच्छा टाइम है, ऐसी बात नहीं है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ये अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग जो मार्केट पिछले हफ्ते यानी कि मंडे को ओपन हुई थी, वो हुई थी 1925 पर, और इसने हाई सिर्फ $2 ऊपर गया, यानी कि
1927 लगाया और लो 1846 पे ये नीचे आ गया। लो इसका ये है। और क्लोजिंग किधर हुई? क्लोजिंग अपने लो के बेइंतहा करीब यानी 1848, $2 लो से ऊपर। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, ये तो हम वैसे अगले हफ्ते बात करेंगे, मंडे को और संडे की नाइट को। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा बियरिश ही है। ये बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, नेस्डेक का मैं बात बता दूं। नेस्डेक जो कल क्लोजिंग हुई है वो 14,715 मेरे पास रेट है बहरहाल। और ये जो रेट्स हैं यानी कि नेस्डेक और ऑयल, इसमें भी बेयरिश ट्रेंड चलेगा और इनको भी हमने बड़ी एहतियात से ट्रेड करना है। देखें, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती जितना हमने समझा हुआ है। हमने डिपॉजिट किया, आए, गोल्ड को हमने बाय में ले लिया, वो बाय में चला गया, वो हमने सेल में ले लिया, वो सेल में चला गया, हमने उसे क्लोज किया, हमारा प्रॉफिट हमारे जो ऑलरेडी डिपॉजिट है उसमें ऐड हो गया, अब हमारा डिपॉजिट बढ़ गया। ये इस तरह नहीं है। हमें तो बड़ा कुछ सोच समझ के, पता नहीं कितना हमें रिसर्च करके ये देखना होता है कि बाइंग लेनी है या नहीं लेनी, बाय लेनी है या नहीं लेनी। बाय का मतलब होता है कि हमारा अंदाज़ा है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि आज गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1848 पर बाइंग लेते हैं तो फी डॉलर जब जो वो ऊपर जा रहा होगा, हमारे पास डॉलर्स बढ़ रहे होंगे और हमारा मुनाफा आ रहा होगा। लेकिन अगर वो नीचे जा रहा होगा तो हमारे डिपॉजिट में से पैसे कट रहे होंगे। तो लिहाजा ट्रेडिंग को बहुत आराम से सोच समझ के करते हैं, ऐसे लाजमी लगाते हैं। अच्छा, अब रियल इस्टेट की बात करते हैं। तो सुना है कि रियल इस्टेट, पहले तो मेरा ये अंदाज़ा था कि अब क्योंकि डॉलर और गोल्ड का रेट नीचे आ गया है, इन पे कुछ पाबंदियां सी भी लग रही हैं। डॉलर पे तो लग चुकी हैं, गोल्ड के बारे में अभी सोचा जा रहा है। तो रियल इस्टेट हो सकता है कि अब ब्लैक मनी इधर फ्लोट कर जाए। ये मेरा एक अंदाज़ा है। इसको आने वाले वक्तों में हम असेस करेंगे कि ये सही है या गलत बात कर रहा था। बहरहाल मुझे लगता है, और वो इस तरह की नहीं होगा कि आपने एक घर ले लिया, एक प्लॉट ले लिया, ऐसा नहीं होगा। फाइल्स में फ्लोटिंग करेगा जिसका कोई रिकॉर्ड कोई पकड़ ही नहीं सके। फाइल्स जैसे बहरिया टाउन की हो गई फाइल्स, ये और बहुत सारे हैं, मैं नाम इतने सारों का लेना नहीं चाहता। फाइल्स में कोई आपका ओपन फाइल ली, अपने पास रख ली, बेच दी, यानी ये वाले चक्रात शायद शुरू हो जाएं। तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि ये टैक्स नेट में भी नहीं आएगा। आपको पता, यानी कि गवर्नमेंट इसमें क्या पकड़ लेगी यार। ये तो ओपन फाइल्स हैं, आपने पैसे दिए, फाइल कागज़ का टुकड़ा लिया, घर आ गए। ठीक है, ये मेरा एक असेसमेंट है। अभी देखेंगे आगे इसके बारे में क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो रेट्स हैं, करेंसी रेट्स, वो आज वही हैं, लेकिन बताना मेरा ज़रूरी है क्योंकि मेरी वीडियो का एक हिस्सा है। डॉलर 286 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 299 रुपये में सेलिंग। पाउंड 353 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 357 रुपये में सेलिंग। यूरो 307 रुपये में बाइंग, 310 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 199 रुपये में बाइंग, 191 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन ये हो गया। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये में बाइंग, 80 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये में बाइंग, 76 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 34 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 64 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 945 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स। और ये हमारी जो वीडियो है वो आपके
पास है, मतलब आ गई है, आपको अपलोड हो गई है, अब आप देख रहे हैं। नए आने वालों को बहरहाल मैं खुश आमदीद कहना शुरू में भूल गया। मैं चाहूँगा कि उनको मैं खुश आमदीद कहूँ, और पुराने देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।